भारत का पूरा इनकम टैक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इस बात पे ये डिपेंडेंसी होगी कि आपको भारत में टैक्स पे करना भी है या नहीं करना है। जो ये तीनों कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रेसिडेंट कैटेगरी। रेसिडेंट का मतलब जैसे कि हम और आप जो एक नॉर्मल भारत के रेसिडेंट्स हैं। सेकंड कैटेगरी है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसका मीनिंग ये है कि चाहे आप इनकम भारत में अर्न करें या भारत से बाहर अर्न करें, दोनों कंडीशंस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है और टैक्स भी पे करना कंपलसरी है। वहीं हमारी बात आती है नॉन रेसिडेंट कैटेगरी की। नॉन रेसिडेंट कैटेगरी जो होता है, उस केस में आप इनकम अगर भारत में अर्न करते हैं, उसी कंडीशन में आपको भारत में टैक्स पे करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। अदरवाइज इस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इसके दो टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर वी कैन असर्टेन दैट द पर्सन इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले बात आती है, अगर कोई भी पर्सन 182 डेज और मोर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भारत में रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये तो हुआ 182 डेज वाला फर्स्ट टेस्ट। अब हम लोग सेकंड टेस्ट देखते हैं। सेकंड टेस्ट ये बोलता है, अगर आप किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस टैक्स ईयर में अगर 60 डेज या उससे ज्यादा भारत में रहे हैं, इन एडिशन टू दिस, एंड अगर 365 डेज इन पास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आप भारत में रहे हैं, तो भी आपको रेसिडेंट कैटेगराइज किया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये 60 डेज वाला रूल कब एप्लीकेबल नहीं होता है। ये 60 डेज वाला रूल इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आप किसी शिप डॉक के मेंबर हैं, आप उसके क्रू मेंबर हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइकवाइज अगर आप भारत से बाहर गए हैं किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस सिचुएशन में भी ये 60 डेज वाला रूल विल नॉट अप्लाई। तो अल्टीमेटली हम लोग इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को इवैल्यूएट कर लिया है, तो ये इस बात को क्लैरिफाई करेगा कि हमें भारत में टैक्स पे करना है या नहीं करना है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।